हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका प्रकाश नर्सिंग एकेडमी में। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा जो कि आईएनसी द्वारा प्रूव्ड कंटेंट से लिया गया है। उसी के पीडीएफ से मैं हेल्प से मैं ये पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। तो मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन पर्सनालिटी मतलब है क्या? किसी के पर्सनालिटी को जांचना, चेक करना कि उसका पर्सनालिटी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये देखते हैं। मेजरमेंट करके मेजरमेंट जो होता है इवोल्यूशन में, जैसे किसी का मेजरमेंट किया गया और बाद में जो निष्कर्ष निकाला गया कि हाँ इसका पर्सनालिटी ऐसा है, इसको इवोल्यूशन बोलेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है। 4 मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग द पर्सनालिटी फॉर एन ऑफ एन इंडिविजुअल। मेनली 4 मेथड है जो पर्सनालिटी को चेक करने में हेल्प करता है। तो सब ऐसे यहाँ पे 5 मेथड है, लेकिन आपको ध्यान 4 ही देना है। फर्स्ट देखेंगे सब्जेक्टिव मेथड, सेकंड देखेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड, थर्ड देखेंगे प्रोजेक्टिव मेथड, फोर्थ देखेंगे साइको एनालिटिक मेथड, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिफ्थ देखेंगे पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड सब्जेक्टिव मेथड कम्युनिकेट। इसमें सब्जेक्टिव सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्टिव मेथड है क्या। सब्जेक्टिव मेथड में जैसे जिसका पर्सनालिटी चेक हो रहा है उसी को ऑब्जर्व किया जाएगा केस स्टडी मेथड द्वारा। ऑटोबायोग्राफी, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड कार्ड, ये सबसे पता किया जाए इंटरव्यू करके। वो खुद उसके वही कुछ फंक्शन करेगा, काम करेगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ इसका पर्सनालिटी ऐसा है। तो सबसे पहला देखेंगे ऑब्जर्वेशन। Observation of the behavior of a person over a long period is one of the technique of assessing personality traits. तो ऑब्जर्वेशन एक सब्जेक्टिव मेथड का ये एग्जाम्पल है जिसमें बिहेवियर पर्सन का चेक किया जाता है लॉन्ग पीरियड तक। ये एक टेक्निक है पर्सनालिटी चेक करने का। फिर दूसरा देखेंगे केस स्टडी मेथड। इन दिस मेथड द केस हिस्ट्री हैज़ टू बी रीऑर्गेनाइज्ड एंड रिटेन फॉर्म इन्फेंसी अप टू एडल्टहुड। यह एक रिटन फॉर्म में रहता है। इसमें पर्सनालिटी इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड तक का चेक होता है। फिर तीसरा देखेंगे इंटरव्यू। ये हम सब जानते हैं, ये बहुत अच्छा मेथड है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ communication of interaction in which interviewer gives the needed information verbally to the interviewer into a face to face situation। ये एक इंटरव्यूअर रहता है और जिसका इंटरव्यू है वो, ये दोनों के बीच फेस टू फेस क्वेश्चन अराइज किया जाता है और जिसका इंटरव्यू होता है वो आंसर देता है, जिससे पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। फिर तीसरा है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मेथड इज आल्सो यूज टू असेस पर्सनालिटी। ये भी पर्सनालिटी यूज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ऑटोबायोग्राफी में जैसे आप जानते होंगे किसी का अगर बुक खुद अपने जीवन के बारे में लिख रहा है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और ये भी अगर वो बुक पढ़ा जाए तो वो अपने पर्सनालिटी के बारे में उसका रहता है और उसे पढ़कर हम जान सकते हैं उसका पर्सनालिटी कैसा, अच्छा या ख़राब है। और फिर फोर्थ है cumulative record card. The cumulative record card is a useful and permanent record which include various information about child। ये जो एग्जाम्पल है सब्जेक्टिव का, इसमें चाइल्ड के पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। वेरियस इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जाना जाता है कि उसका पर्सनालिटी कैसा है। फिर सेकंड देखेंगे सब्जेक्टिव मेथड था, उसका एग्जाम्पल हम लोग ने देखे। फिर दूसरा है ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या है, ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव था जो खुद इंसान बताएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उसको देखकर कोई दूसरा बताएगा कि उसका पर्सनालिटी कैसा है। तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड, इसका एग्जांपल है रेटिंग स्केल। ये भी आप जानते होंगे, किसी का देख के उसको रेट करना, कि रेटिंग स्केल के थ्रू देना कि कैसा उसका पर्सनालिटी है। फिर चेकलिस्ट ऑब्जर्वेशन, वो देखेगा कि उसका कैसा है ऑब्जर्व करके। फिर कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। और फिर फोर्थ है एग्जामिनर। जैसे ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, कोई कोई जैसे बच्चा एग्जाम में चीटिंग कर रहा है तो एग्जामिनर उसको देखेगा और बोलेगा कि ये चीट कर रहा है, उसका पर्सनालिटी ख़राब है। और ये कोई बच्चा तो बताएगा नहीं, एग्जामिनर खुद खुद देखेगा और बोलेगा कि ये चीटिंग कर रहा है। तो ये था ऑब्जेक्टिव मेथड। फिर तीसरा देखेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक या मेथड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कंटेंट भी बहुत अच्छा खासा
हम सब जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है मल्टीपल क्वेश्चन भी, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें। तो देखेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक, डिफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एज अ इलिसिएटेड बाय अ प्रोजेक्टिव टेक्निक कैन एक्चुअली बी इम्प्रेस्ड, conscious, acceptable, or even admirable and need not include an anxiety avoidant component। ये जो डिफिनेशन दिया है एच ए मुर्रे ने दिए हैं। देखिए प्रोजेक्टिव मेथड क्या है, ये किसी के थॉट के थ्रू पर्सनालिटी को चेक करना ही प्रोजेक्टिव मेथड बोलते हैं। जैसे इसमें बोल भी रहा है कि कैन एक्चुअली इम्प्रेस्ड, कॉन्शियस, एक्सेप्टेबल और इवन एडमायरेबल, मतलब किसी के थॉट के थ्रू कॉन्शियसनेस से पर्सनालिटी को चेक किया जाना। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, दे आर एज फॉलो, मतलब नीचे है, वी कैन स्टडी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, इसमें दोनों के माइंड को स्टडी किया जाता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों के पर्सनालिटी को। इट इज़ मोर रिलाएबल वे, मतलब इस पे विश्वास किया कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मेथड है। थर्ड है वी कैन गेट वैलिड रिजल्ट, इससे वैलिड रिजल्ट भी मिलता है एंड कंक्लूजन, मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है जिसमें ट्रूथनेस बोल सकते हैं, मतलब वैलिडिटी, और एप्लीकेबल ऑन बोथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल पर्सन, मतलब नॉर्मल एंड अबनॉर्मल पर्सन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर है वी कैन अंडरस्टैंड टोटल पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल बाय दिस मेथड, इस मेथड प्रोजेक्टिव टेक्निक से किसी के पर्सनालिटी को टोटली चेक किया जाता है। अब देखेंगे इसका लिमिटेशन क्या है प्रोजेक्टिव मेथड का। देखिए लिमिटेशन क्या होता है, मतलब कहाँ तक ये वैलिड है, कहाँ पे इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है, ये इसमें देखेंगे हम लोग। दे आर फॉलो, फर्स्ट है डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड स्टैंडर्डाइज सच टेस्ट, मतलब इसको कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है। दूसरा है रिक्वायर ट्रेनिंग ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी जैसे किसी को थॉट को चेक करना है, थॉट के थ्रू पर्सनालिटी को, तो जो जो चेक करेगा उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। फिर थर्ड है पॉसिबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा आर लेस अंटिल इस्टाब्लिश द रिपोर्ट बिटवीन द एग्जामिनर एंड सब्जेक्ट, जैसे एग्जामिनर और सब्जेक्ट किसको बोला गया है, जो ले रहा है उसका पर्सनालिटी चेक कर रहा है और जिसका हो रहा है उसको सब्जेक्ट बोला जा रहा है, तो उन लोग दोनों में रिपोर्ट को इस्टाब्लिश करना थोड़ा सा इसमें कठिन होता है। और फिर देखेंगे फटीग इफ़ेक्ट डाटा कलेक्शन, मतलब डाटा कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है। फिर देखेंगे वैलिडिटी ऑफ डाटा कलेक्शन इज़ वेरी लो, अब डाटा जो कलेक्ट हुआ है उसका वैलिडिटी कभी कभी बहुत लो हो जाता है। रिक्वायर मोर टाइम पीरियड, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सच टेस्ट आर एज फॉलो, फर्स्ट है इस टेस्ट का एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसको लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, इसका थोड़ा थोड़ा मतलब लिखना भी पड़ेगा, जो मैं आपको बहुत अच्छे से लिख के रखी हूँ, आपको समझाऊंगी भी। फर्स्ट है रॉ चार्ज इंक ब्लॉक टेस्ट, सेकेंड है थीमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट जिसको टैट भी बोलते हैं, चाइल्ड अप्रेसेप्शन टेस्ट जिसको कैट बोलते हैं, रोजेनविंग पीएफ स्टडी। फिफ्थ है वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट, प्ले टेक्निक, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, फ्री एंड कंट्रोल्ड एसोसिएशन टेस्ट। 9 है पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट और 10 है साइकोड्रामा। तो इसमें से कुछ ही को मतलब हम लोग को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, तो हम लोग देखते हैं। आउट ऑफ दिस एग्जाम्पल्स सम आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, इसमें पहला था रॉर चैच इंक ब्लॉक टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा फेमस टेस्ट है, ये आर श्रीवानी के बुक में भी आपको मिलेगा। कंस्ट्रक्टेड बाय हरमन रॉर चैच 1921, इट मेजर्स प्रॉब्लम ऑफ पर्सनालिटी लाइक डिजायर फीलिंग, मतलब इसमें किस तरह का प्रॉब्लम को मतलब देखा जाता है, तो डिजायर से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड। दिस इज कल्चर फ्री टेस्ट, जैसे कल्चर आप लोग को पता भी होगा, कल्चर मतलब रीति रिवाज से फ्री टेस्ट है, उसका कोई लेना देना नहीं है। द टेस्ट इज परफॉर्मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक ब्लॉक, नाम भी है इंक ब्लॉक टेस्ट, और ये इंक ब्लॉक टेस्ट पे ही बेसिस है। द टेस्ट कंसिस्ट
10 standardized cards, out of which 5 ब्लॉट्स आर ब्लैंक एंड वाइट एंड अदर 5 ब्लॉट्स आर कलरफुल। देखिए इसमें क्या होता है, 10 मतलब कार्ड होता है जिसको में 5 ब्लैक एंड वाइट होता है और 5 कलरफुल होता है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल इंक ब्लॉट्स 10 होते हैं, ब्लैक एंड वाइट इंक ब्लॉट्स, कलरफुल इंक ब्लॉट्स 5 और फिर देखिए 5 द पर्सन इज आस्क्ड टू परसीव वेरियस स्ट्रक्चर इन दीज कार्ड्स एट वंस फॉर एग्जाम्पली लेडी काउ बर्ड्स एंड एनी ऑब्जेक्ट। जो 5 जो कार्ड रहता है उसमें काउ या बर्ड का किसी ऑब्जेक्ट का मतलब पिक्चर रहता है, उसी से क्वेश्चन अराइज किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप मतलब उसके बारे में क्या परसीव, तो आप जानते हैं उसके बारे में क्या समझ रहा है। फिर एंड द रिस्पॉन्स ऑफ सब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एंड अ स्कोरिंग ऑफ टेस्ट एंड कॉन्शियस आर मेड। जो वो देख रहा है उसका कॉन्शियसनेस इसी के थ्रू चेक होता है। अब फिर देखेंगे दूसरा थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, जिसको टैट बोला जाता है। इसको कंस्ट्रक्ट मतलब कौन दिए थे, मुर्रे एंड मॉर्गन ने। ये 1935 में दिया गया था। इट मेजर्स पर्सनालिटी ऑफ नॉर्मल एंड न्यूरोटिक्स, डिफिनेशन ऑफ टैट बाय मुर्रे एंड मॉर्गन। मतलब ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया मुर्रे एंड मॉर्गन, और मेजर पर्सनालिटी नॉर्मल एंड न्यूरोटिक्स, मतलब कुछ मेंटल से भी रिलेटेड है इसमें। टैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन इंडिविजुअल कंट्रोल confronted with a ambiguous situation and required to make up an imaginative story was likely to project and to reveal his own personality in this process। मतलब इसमें कुछ फैक्ट रहता है, इमेजिनेटिव किया जाता है कुछ स्टोरी और उसी के थ्रू पर्सनालिटी को मतलब चेक किया जाता है। The subject is asked to make a story according to the picture shown on the card and a scoring and conclusion are made। इसमें एक जैसे स्टोरी बनाया जाता है और पिक्चर के थ्रू दिखाया जाता है और उसी के थ्रू उसको स्कोर किया जाता है कि कैसा उसका पर्सनालिटी है। ये कंसिस्ट करता है मतलब इसमें 31 कार्ड्स होते हैं एंड ऑन 30 कार्ड्स सेमी स्ट्रक्चर्ड पिक्चर आर मेड एंड 1 कार्ड इज ब्लैंक। मतलब 30 में पिक्चर किसी चीज़ का होता है जिसमें सेमी स्ट्रक्चर होता है, मतलब आधा ही होता है, और 1 तो ब्लैक रहता है। टोटल कार्ड्स विथ सेमी स्ट्रक्चर पिक्चर 30 एंड विथ सेमी कलर ब्लैंक कार्ड 1। तो आपको इसमें से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि टैट में सेमी स्ट्रक्चर पिक्चर कितने कार्ड में होते हैं, तो आंसर होगा 30 और ब्लैंक कार्ड 1 में होता है। अब तीसरा देखेंगे चाइल्ड अप्रिशिएशन टेस्ट, जिसको कैट बोलते हैं। कैट इज एडप्शन इन इंडिया बाय डॉक्टर उमा चौधरी। ये इंडिया में उमा चौधरी के द्वारा मतलब एडप्ट किया गया है। कलकत्ता। ओनली 14 पिक्चर एडप्टेड, डेवलप बाय लियोपोल्ड बेलाक 1948। इट मेजर्स प्रॉब्लम ऑफ पर्सनालिटी रिलेटेड टू फैमिली रिलेशन हैबिट एंड ट्रेनिंग ETC। इसमें जो मेजर किया जाता है पर्सनालिटी, वो मतलब क्या प्रॉब्लम है वो बताया है, जिसमें फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसका हैबिट एंड रिलेशनशिप। सबसे पहला बात ये चाइल्ड के लिए है, तो देखेंगे आगे। दिस इज अ सिमिलर टू टैट के जैसा ही है। ओनली चिल्ड्रेन फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 11 ईयर। ये 5 से लेके 11 ईयर तक के बच्चों के लिए टैट के जैसा बिल्कुल है। और इसमें भी 31 कार्ड होंगे जिसमें कोई स्टोरी क्रिएट किया जाएगा और 30 सेमी स्ट्रक्चर होंगे, एक ब्लैंक होंगे और उसी से क्वेश्चन पूछ के और इसके पर्सनालिटी को जज किया जाएगा। फिर फोर्थ है रोजेनविंग PE स्टडी, कंस्ट्रक्टेड बाय रोजेनविंग 1944 में, रिसीव्ड इन इंडिया एंड मेड फ्रॉम द received in 1948 and made in another form of children's form of Rosenwing PF study. It measures problem of personality like
फ्रस्ट्रेशन एंड हॉस्टाइल कंडीशन। ये जो किस तरह के पर्सनालिटी के लिए है, जिसको मतलब फ्रस्ट्रेशन तो आप जानते हैं, किसी चीज़ जब हमारे बस में नहीं हो, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं हो और वो हो रहा है तो उस टाइम फ्रस्ट्रेशन होता है। तो उसी के लेकर ये है टेस्ट। और ये क्या मतलब कंसिस्ट, इसमें 24 कार्टून एंड आर रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ डेली लाइफ। 24 कार्टून होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला टेस्ट। इसमें 24 कार्टून जो रहता है डेली रिलेटेड लाइफ से रहता है। इट एडेप्टेशन इन इंडिया, ये क्वेश्चन मल्टीपल में आ सकता है कि एडेप्ट इंडिया में किसके द्वारा किया गया था रोजनवेंग पीई स्टडी। तो आंसर होगा बाय उदय परिक एंड आर एस देवी 1959 में। हाँ, तो अब तक हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में। उसके एग्जाम्पल भी देखें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फोर्थ देखेंगे पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। ये क्या बोलता है, इट डिस्कस्ड दोज पर्सनालिटी टेस्ट दैट हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सनालिटी बोथ विद द हेल्प ऑफ इन्वेंटरी एंड दिस टेस्ट आर फॉलो। मतलब ये जो डिस्कस करता है पर्सनालिटी को, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों, पहले भी हम लोग देखे हैं फर्स्ट वाला वीडियो में कि पर्सनालिटी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता है, इंटरनल भी होता है। तो ये जो मेजर करता है पर्सनालिटी को, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इस मेथड से किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पहला टेम्परामेंट सर्वे कंस्ट्रक्टेड बाय गिलफोर्ड 1949 विद द हेल्प ऑफ फैक्टर एनालिसिस मेथड परफॉर्मेड बाय इन्वेंटरी। इट मेजर्स मतलब क्या इसमें है, 3 डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी इन अ कंटिन्यूम बाय 300 स्टेटमेंट। इसमें 300 स्टेटमेंट होता है और उसी के बेस पे क्वेश्चन राइज किया जाता है। दे आर फॉलो जनरल एक्टिविटी के बारे में, रिस्ट्रेंट के बारे में, सेल्फ डिफेंस, सोशिएबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, नॉन हॉस्टाइल, फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ती, थॉट फुलनेस एंड पर्सनल रिलेशन एंड मस्क्यूलिनिटी। इसी से मतलब क्वेश्चन अराइज किया जाता है। फिर दूसरा है इसका मेडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसको शॉर्ट में MRI भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय 2 मॉडिफिकेशन I think performed by inventory. It measures problem of personality like adjustment and anxiety, ID power, self respect, self concept, टाइम रिक्वायर इसमें होता है 20 मिनट। देखिए इसमें मेजर क्या किया जाता है, प्रॉब्लम ऑफ पर्सनालिटी लाइक एडजस्टमेंट, जैसे एडजस्ट करने में किसी को प्रॉब्लम है या फिर कैसा है उसका वो वाला पर्सनालिटी। फिर एंजाइटी को लेकर आईडी पावर पहले भी थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं। ये प्लेजर से रिलेटेड था, प्लेजर प्रिंसिपल पे। अगर उसमें उसको कोई प्रॉब्लम है तो ये वाला टेस्ट के थ्रू वो पहचाना जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट खुद का कैसा है। फिर देखेंगे इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट। और फिर देखेंगे इट कंसिस्ट मतलब क्या है इसमें, शॉर्ट इन्वेंट्री हैज़ 12 स्टेटमेंट टू आंसर, फुल इन्वेंट्री हैज़ 48 स्टेटमेंट टू आंसर, मोड ऑफ आंसरिंग यस और नो। जैसे इसमें इन्वेंट्री जो 12 होता है और स्टेटमेंट 48 होता है, और इसमें मोड ऑफ जो आंसरिंग है यस और नो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। उस क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता है तो यस, नहीं पता है नो, इतना ही करना होता है। ये इंडिया में अडॉप्ट किया गया है किनके थ्रू, तो बाय एस जलोटा। फिर थर्ड है माइनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसको MMPI भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय हैथवे मैकेनली 1940 में, परफॉर्मेड बाय इन्वेंट्री। इट कंसिस्ट 550 items which is divided into in 36 titles। इसमें 550 आइटम्स होते हैं जिसको में 36 टाइटल दिया जाता है, उसी के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। मोड ऑफ आंसरिंग 3 कैटेगरी,
ट्रू फॉल्स एंड नोट नो। इसमें जो मोड ऑफ आंसरिंग है, सॉरी इसमें मॉडल लिखा हुआ है, आप मॉड लिखिएगा। मोड ऑफ आंसरिंग 3 कैटेगरी में, ट्रू में, फॉल्स में और नोट नो में दे सकते हैं। उसमें जो था 2 ही था, ट्रू और यस और नो, और इसमें लेकिन 3 है, ट्रू फॉल्स एंड नोट नो। टाइम रिक्वायर इसमें कितना है, उसमें था 20 मिनट, इसमें है 90 मिनट्स। फोर्थ है टेम्परामेंट शेड्यूल कंस्ट्रक्टेड बाय थ्रस स्टोन विथ हेल्प ऑफ फैक्टर एनालिसिस मेथड परफॉर्मेड बाय इन्वेंट्री और कंसिस्ट 140 स्टेटमेंट एंड 7 ट्रेड्स, एवरी ट्रेड्स है 20 स्टेटमेंट। देखिए इसमें पूरा जो है वो 140 स्टेटमेंट होता है, जिसको में 7 ट्रेड होता है और उसमें 20 करके स्टेटमेंट होंगे। तो हो गया ना 140। अब देखेंगे क्या मेजर करता है। 7 ट्रेड्स जो है उसमें क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है एक्टिवनेस, सेकेंड है पावर, थर्ड है मोटिवेशन, फोर है स्टेबिलिटी, फिफ्थ है इफेक्टिवनेस एंड 6 है सोशिएबिलिटी एंड 7 है रिफ्लेक्शन। ये 7 जो ट्रेड्स है इसका नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो इवोल्यूशन ऑफ और एंड मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। मैं आपको अगेन बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ा मोटिव है मेरा आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ नोट्स प्रोवाइड करना, और मैं बता रही हूँ आप इसे कॉपी में लिखे, याद करें, और एग्ज़ाम में अगर हूबहू भी ऐसा अगर कॉपी कर लेते हैं बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आप इतना टाइम दिए इसके लिए थैंक यू। और नेक्स्ट जो पोर्शन बचा हुआ है, 2 या 3 टॉपिक बचा हुआ है, मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। ये वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि इससे ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। थैंक यू।